दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीदी प्लीज़ बताओ कि सीटेट का जो आप नोट्स बना रहे हो कैसे नोट्स बना रहे हो। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें नोट्स किस तरह से बनाना चाहिए। तो आज मैं उसके लिए डिटेल सिलेबस, डिटेल पूरा पैटर्न बताऊंगी और किस तरह से आपको नोट्स बनाना है, कैसे आप मतलब इजीली जो है वो बना करके देखो। नोट्स ऐसा रहना चाहिए ना कि आपको जो है वो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में ज़्यादा आसान हो। क्योंकि देखो, मटेरियल रिसोर्सेज तो आपको बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हो ही जाएंगे, है ना। मार्केट में आपको बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें सब कुछ दिया हुआ रहेगा। बहुत सारे बुक्स आते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको बुक्स लेने की ज़रूरत है। आप लोगों का अपना पर्सनल मन है तो अगर आप लोग चाहो तो सीटेट के लिए कोई बुक ले सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा एक बार थोड़ा रीडिंग करना बस। और बाकी नोट्स जो है ना आप लोग खुद से ही बनाओ, हैंड टू हैंड नोट्स अपना बनाओ जितना अच्छा रहेगा। आपको जो है वो मतलब याद करने में, रिवीजन करने में, अपना खुद का लिखा हुआ चीज़ आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाकर लाई हूँ। मैं वैसे बोलती नहीं हूँ सब्सक्राइब करने, लेकिन आप लोग कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर होने पर मुझे लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा और मेरे लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। 50 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे यूट्यूब पे तो मुझे लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा और मैं लाइव पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताया करूँगी। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीटेट का प्रिपरेशन करने के लिए उसका जो है वो सिलेबस समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेंगे। चलो मैं मान के चलती हूँ कि एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम है तो आप लोगों को सिलेबस जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सिलेबस नहीं समझ में आया है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर मैंने सिलेबस डाल रखा है। ठीक है, तो मान लो कि आप पढ़ रहे हो CDP, जो कि आता है 30 मार्क्स का। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो नेगेटिव मार्क्स आपका नहीं आता है। ठीक है, तो मान लो CDP है तो CDP में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे मान लो हमें पढ़ना है जीन पियाजे का थ्योरी पढ़ना है, फिर लॉरेंस कोहेलबर्ग का थ्योरी पढ़ना है, फिर वाइगोत्स्की का थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या एक्चुअल में पढ़ना है। ठीक है, तो अब उसमें से क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने लिया जीन पियाजे का थ्योरी, सबसे पहले जीन पियाजे, तो इसके लिए आप जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर लो कि जीन पियाजे जो है वो कहाँ के। सबसे पहले तो ये स्विस के फिलोसोफर थे, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के थे ये फिलोसोफर। उन्होंने क्या थ्योरी दी है, फिर उनके जो है वो स्टेजेस के बारे में उन्होंने बातें की थी, स्टेजेस क्या क्या हो गया। फिर सारा कुछ जब आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोग करो PYQ। ठीक है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा ना कि इस जीन पियाजे से कितना क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और कौन कौन सा चीज़ आपको अपने कॉपी में लिखना है और कौन सा चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो देखो, हमेशा स्मार्ट स्टडी करना है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, रट्टाबाजी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो जो चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है वही चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। तो जैसे मैं कैसे बनाती हूँ, देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक थ्योरी दिए थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे। वो जो है वो स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे। तो लर्निंग तब होती है जब बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जीन पियाजे जो है वो हमेशा बच्चे पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करता है और वो सीखता है। यानी बच्चे जो है वो क्या कर रहा है, बच्चा खुद से सीख रहा है, खुद से कंसेप्ट को अपने दिमाग में बनाते जा रहा है और उस चीज़ों को वो एक्सप्लोर कर करके सीख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। सीटेट में इसी तरह का आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा इस एक वर्ड, इस एक सेंटेंस से। ठीक है, इस एक सेंटेंस से ही आपका सीटेट में कई तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। तो यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि लर्निंग तब होती है जब बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है। ये जो है वो पियाजे बताए हैं। अच्छा, पियाजे जो हैं वो कुछ कंसेप्ट्स बताए हैं जिसको हम शॉर्ट में बताते हैं। पहले वो स्कीमा,
स्कीमा क्या होता है? देखो, दिमाग में बनी हुई सोच की संरचना। बच्चा सोचता है कुत्ते के 4 पैर होते हैं, मतलब बच्चा के दिमाग में जो थॉट्स आ रहा है ना, वो अपने दिमाग में जो कंसेप्ट बना रहा है, जो सोच की वो संरचना कर रहा है, उसी को बोलते हैं स्कीमा। तो जीन पियाजे ने किसके बारे में बताया? स्कीमा के बारे में बताया। तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इजीली आंसर दे सकते हो कि एक बच्चा जो है वो सोचता है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर स्कीमा के बारे में बताया गया। बच्चा जो है वो अपने दिमाग में कंसेप्ट को बना रहा है। अब वो क्या करेगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब पुरानी सोच में नई चीज़ को फिट करना। जैसे मान लो पहले तो वो कुत्ता को देख रहा है और समझ रहा है कि कुत्ते के ही 4 पैर होते हैं। अब वो क्या कर रहा है? अब वो काव को देख रहा है। काव को देखकर वो बोल रहा है कि ये भी डॉग है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि कुत्ता का ही 4 पैर होता है, इसीलिए वो क्या सोच रहा है कि कुत्ता का 4 पैर होता है तो काव भी तो कुत्ता ही होगा ना। तो इस तरह से वो सोचता है, यानी कि पुरानी सोच को वो लेकर के नई चीज़ों में फिट करता है। वो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद जीन पियाजे ने एकोमोडेशन के बारे में कहा कि बच्चा जो है वो पुरानी चीज़ों को, पुरानी थॉट्स को मॉडिफाई कर लेता है। अब बच्चा जो है वो क्या करेगा? अपना पुराना सोच को बदल लेगा। वो सोचेगा नहीं, डॉग और काव दोनों अलग होते हैं, डॉग का भी 4 पैर होगा, काव का भी 4 पैर होगा। तो इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को बोलेंगे हम लोग एकोमोडेशन। धीरे धीरे देख रहे हो ना, बच्चा जो है वो थिंकिंग को डेवलप करते जा रहा है। फिर इक्विलिब्रियम, यहाँ पर क्या कर रहा है? बच्चा जो है वो बैलेंस कर रहा है चीज़ों को, यानी कि जब एसिमिलेशन एकोमोडेशन को बैलेंस करता हो, दिमाग में एक स्टेबल स्टेट बनाता हो, तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो देखो, सिंपल सिंपल यहाँ मैंने लिखने का कोशिश किया है। स्कीमा, दिमाग में बनी हुई सोच की संरचना। एग्जाम्पल, बच्चा सोचता है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं। फिर है तुम्हारा एसिमिलेशन, फिर है एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। बस इतना ही है ये की कॉन्सेप्ट्स जो जीन पियाजे ने बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। फिर उन्होंने जो है वो 4 स्टेजेस दिए हैं। तो 4 स्टेजेस में सबसे पहले होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बच्चे के जन्म से लेकर के 2 साल तक रहता है। बच्चे के कितने साल तक रहेगा? वो 2 साल तक रहेगा। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है वो अपने ज्ञान इंद्रियों के कारण सीखता है। हम लोगों की जो इंद्री रहती है वो बहुत कुछ सिखाने में हमें मदद करती है, वो फील करवाती है चीज़ों को। तो स्टार्टिंग फेज में बच्चा जो है वो सिर्फ अपनी इंद्रियों और मूवमेंट से सीखता है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, चीज़ दिखाई ना दे फिर भी एग्जिस्ट करती है। जैसे छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चे को आप बॉल दिखा दो तो वो दिमाग में अपना बॉल का कॉन्सेप्ट बना लेगा। अब क्या करो आप कि उस बॉल को छुपा दो कहीं, तो बच्चा क्या करेगा? उस बच्चा जो है वो बॉल को ढूंढ निकालेगा। अब लोग घर में ये चीज़ ट्राई करके देखना, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे ना तो आप एक बार उसको कोई खिलौना दिखा दो और वो उसको आप छुपा दो, देखना वो ढूंढ के निकालेगा। ये क्यों होता है? ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की वजह से होता है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है बच्चा खिलौना छुपाने पर ढूंढ लेता है। तो ये हो गया पहला स्टेज जिसके बारे में जीन पियाजे ने हमें बताया है, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में, जो बच्चा के 2 साल तक होता है। तो देखो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ जो है वो कॉपी में भरी हुई नहीं है, ठीक है। किताबी लैंग्वेज के हिसाब से कॉपी में चीज़ें भरी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ें जो है बहुत इजीली समझ में आ रही है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग ज़्यादा बोर भी ना हो, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, 2 से 7 साल होता है। इसमें बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज को डेवलप करता है। इसमें क्या होता है? ईगो सेंट्रिज्म, बच्चा जो सोच रहा है वही सही है, उसके अनुसार सिर्फ वही सही है, ठीक है। एनिमिज्म, इसमें नॉन लिविंग को भी लिविंग समझता है। इसमें क्या, बच्चा जो है वो सजीव व निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा है मून मुझे फॉलो कर रहा है, बच्चा को लगता है ना कि चांद जो है वो उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, बट एक्चुअल में तो नहीं है। उसको देखो, बच्चा जो है ना जो सोचेगा उसको लगेगा कि वही सही है, आप उसको कितना भी समझाओगे वो नहीं समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है बच्चों में। तो ये होता है 2 से 7 साल में, जिसको
प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। फिर आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 से 11 साल। इसमें बच्चा जो है वो तर्क वितर्क करना चालू कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है, कंजर्वेशन समझ में आता है। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब जैसे कि शेप बदलने से क्वांटिटी नहीं बदलती है। अगर हम पानी गिलास में रख दे और वही पानी को फिर लोटा में रख दे तो बच्चा समझ जाता है कि उसका क्वांटिटी जो है वो नहीं बदल रहा है। तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आने लगता है। ये कब होता है? 7 से 11 साल में। फॉर्मल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होने लगती है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों में डेवलप हो जाता है। बच्चे जो है वो मैथ्स, अलजेब्रा, फिलोसफी, 11 साल से प्लस के बच्चे को मैथ्स वगैरह सब समझ में धीरे धीरे आने लगता है। देखो, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है और ये एक तरह का मतलब समझ लो माइंड मैप्स है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार टीचिंग, ये इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा आपका सीटेट में कि बच्चा जो है ना, पहली चीज़ पियाजे जो बोलते हैं कि बच्चा जो है वो सक्रिय होता है, बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है। टीचर का काम क्या होता है? फैसिलिटेटर का काम होता है। टीचर जो है वो सपोर्ट करेगा बच्चे को। ठीक है, बच्चा जो है वो सीखेगा बाय डूइंग एंड डिस्कवरी, खुद चीज़ों को करके सीखेगा, डिस्कवर करके सीखेगा। सेम एज के बच्चों का इंटरेक्शन जरूरी होता है। सीटेड एग्जाम टिप्स। नाउ कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग इजीली रिमेंबर कर सकते हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, फिर है आपका ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन, खुद सीखना, एक्सप्लोर करना। ये सब चीज़ें जहाँ पर आएंगे समझ लेना कि आपको पियाजे का थ्योरी बताया गया था, उसी का ये आंसर है, उसी का आपको यहाँ पर टिक करके आना है, आंसर देना है। चाइल्ड सेंटर, एक्टिव लर्नर, डिस्कवरी, ये सब पियाजे से रिलेटेड है। तो हमारा फिर से आप देख लो नोट्स, ये मैंने सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आपको सब कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ कुछ ही चीज़ें पढ़ना है। जैसे पियाजे है तो पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी आपने पढ़ लिया, कंसेप्ट जैसे स्कीमा हो गया, एसिमिलेशन हो गया, फिर एकोमोडेशन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, फिर स्टेजेस उसका कौन कौन सा वो हो गया, और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पियाजे से रिलेटेड। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है टॉपिक्स में कि कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के जुड़िए, मैंने वहाँ पे सारे टॉपिक्स डाला हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स करना। और बस आप लोग को ऑल द बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।